हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द यूनियन एंड यूनियन ऑल। यूनियन और यूनियन ऑल का क्या एसक्यूएल में यूज होता है और उसका क्या क्वेरी सिंटैक्स होता है और इंटरनली ये कैसे वर्क करता है, तो उसके बारे में आज देखते हैं। तो बेसिकली यूनियन एंड यूनियन ऑल होता क्या है। जब हमारे पास कोई टेबल्स होती हैं, जब मैं एक या एक से ज्यादा टेबल्स के रिजल्ट सेट को सिंगल रिजल्ट सेट में कन्वर्ट करता हूँ, तो उस केस में मैं यूनियन एंड यूनियन ऑल का यूज करता हूँ। तो इसमें कंडीशंस क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे जब भी यूज कर रहा हूँ सेम होने चाहिए, यानी काउंट उनका, और दूसरा उनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मेरे पास एक टेबल ए है और एक टेबल बी है, दोनों में थ्री कॉलम है, इसमें भी थ्री है और इसमें भी थ्री है, डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास डेटा है। जब मैं इसमें यूनियन ऑल यूज करूंगा, तो यहाँ मैंने यूनियन ऑल यूज किया हुआ है। तो उस केस में क्या होता है, ये पूरी इंटायर रो को इस रो में चेक करता है। तो आप यहाँ देख रहे होगे इस इंटायर रो में कौन सी रो इसमें मैच कर रही है मेरी, तो आप ये देख रहे हो ये वाली मेरी रो मैच कर रही है। जो भी रो मैच कर रही होती है वो दोबारा से यहाँ रेल सेट में रिपीट नहीं होती है। सारे इसमें जो रेल सेट में रोज आएंगी वो यूनिक रोज आएंगी। आप देख रहे होंगे ये रेल सेट यहाँ पूरा मेरे पास आ गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वन राम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ इसका एड्रेस जो है डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये एक तरह से यूनिक हो गई, ये भी दोबारा से मेरे पास आ गई रेल सेट में। और ये वाली एंटायर जो मेरी रो है, ये इस रो से मैच कर रही है मेरी, तो ये दोबारा से रिपीट नहीं होगी। अब सपोज करो इसी में मैं क्या करता हूँ, ये रो एक बार दोबारा से यहाँ भी ऐड कर देता हूँ और इस टेबल में यहाँ ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ। तो उस केस में क्या होगा, जब यूनियन ऑल मैं यूज करूंगा यूनियन, तो उस केस में ये वाली रो मेरी सिंगल टाइम ही आएगी, चाहे वो कितनी भी बार इस टेबल में रिपीट हो, चाहे ये वाली टेबल इस वाली टेबल में कितनी भी बार रिपीट हो। तो यूनियन क्या करता है, मेरे को डिस्टेंस रेल सेट प्रोवाइड करता है। तो इस डेटा को मैं प्रीवियस जैसा कर देता हूँ अभी। अब मैं यूनियन ऑल की मैं बात करूं, तो यूनियन ऑल के केस में क्या होता है, तो वो पहले रेल सेट को उठाता है टेबल ए को, तो टेबल ए का रेल सेट ये पूरा यहाँ हो गया, और टेबल बी का रेल सेट होता है उसको एज इट इज उसके नीचे पेस्ट कर देता है, यानी दोनों को कंबाइंड कर देता है। अगर सपोज करो यही पूरी इंटायर रो थ्री टू टाइम्स और आती, तो उस केस में क्या करता है, ये इन दोनों रेल सेट को भी उठा के इसके नीचे एज अ रिजल्ट सेट में आपके शो कर देता। तो ऐसे इंटरनली ये वर्क करता है। तो अभी क्वेरी में देखते हैं, क्वेरी में कैसे ये काम करता है। उससे पहले हम डेफिनेशंस इसकी देख लेते हैं, डेफिनेशंस क्या होती है। तो यूनियन और यूनियन में क्या होता है, यूनियन ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन द रिजल्ट सेट्स ऑफ टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट इनटू अ सिंगल रिजल्ट सेट। तो द यूनियन ऑपरेटर रिमूव्स डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द कंबाइंड रिजल्ट सेट। तो जैसा कि जो हमने अभी एग्जाम्पल में देखा वही यहाँ डेफिनेशंस में लिखा हुआ है, यानी कि मेरे जो डुप्लीकेट्स है यूनियन ने वो सारे रिमूव किए हुए हैं और उनको रिपीट नहीं करेगा वो, और हम इसको एक या एक से ज्यादा टेबलों में हम यूज कर सकते हैं। तो यूनियन ऑल की मैं बात करूं, तो द यूनियन ऑल ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट सेट्स ऑफ टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट्स इनटू अ सिंगल रिजल्ट सेट। The union or operator returns all rows from each select statement including duplicates rows। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि अभी हमने देखा था यूनियन ऑल्स में क्या हुआ था, उसने ए वाले भी ले लिए बी वाले भी, उसने ये चेक नहीं कर रहा ये डुप्लीकेसी इसमें आ रही है। बस उसको तो बस जो पहली टेबल है उसके रिजल्ट सेट को लेना है और दूसरी वाली टेबल है उसके रिजल्ट सेट को लेना है। और दूसरा, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में सेम होने चाहिए और उनके डेटा टाइप भी सेम होने चाहिए। अभी क्वेरी की हेल्प से देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो अभी आप देख रहे होगे, तो ये मेरे पास दो टेबल हैं और दोनों में जो कॉलम्स हैं, टेबल्स में थ्री कॉलम्स हैं और वही मेरे पास डेटा है। तो अभी इसमें क्या होता है, पहले आप जिस जिस कॉलम का आपको यूनियन ऑल लगाना है टेबलों में, तो पहले वो कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ मैंने देखा है, मैं सारे कॉलम्स पे लगा रहा हूँ, इसमें आईडी नेम एड्रेस, आईडी नेम एड्रेस यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो आपको करना कुछ नहीं होता है, इसके बीच में आपको एक ऑपरेटर नेम है यूनियन, उसको यूज करना है कीवर्ड का, और इसको एक साथ सेलेक्ट करके आपको एग्जीक्यूट करना है। तो यूनियन केस में तो आपके वही फाइव रिजल्ट सेट आ गए। उसने ये वाली रोज थी जो डुप्लीकेट हो रही थी, तो वो उसने यहाँ से वन टाइम लेके आया, उसको डुप्लीकेसी मेंटेन नहीं करी है।
ऑल की मैं बात करूं तो ऑल के केस में हुआ क्या, पूरे 6 रिकॉर्ड आ गए, 3 उसमें थे 3 इसमें थे, तो पूरे 6 रिकॉर्ड आ चुके हैं। अब यहाँ बात हो रही थी नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ पर आप एक, अगर इसको आप हटा दोगे, यहाँ पर 2 कॉलम है और यहाँ 3 कॉलम है, आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो एरर आएगी। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स का काउंट सेम होना चाहिए। दूसरा, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि जो कॉलम का नेम यहाँ पे आपने आईडी लिखा हुआ और यहाँ पे कुछ नेम आईडी ही होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी रेल सेट आपका जो प्रिंट होता है तो उस केस में जो नेम आपको यहाँ ये वाले जो शो करते हैं, वो ये वाले नेम आपको शो करते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, रन टाइम पे इसके अलाइज नेम कुछ भी कर देता हूँ, ऐड 1 कर देता हूँ और नेम को कर देता हूँ फुल नेम, और इसको कर देता हूँ मैं एज आईडी, एज आईडीज, इसको भी एज लगा देता हूँ यहाँ। तो अभी आप सिंगल में ये रन करता हूँ सिलेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको क्या है, विद अलाइज नेम के कॉलम नेम शो कर रहे हैं। तो अभी यूनियन ऑल के साथ करता हूँ, तो आप देख रहे हो कॉलम नेम कौन से आ रहे हैं यहाँ पे, जो टॉप पे जो मेरी क्वेरी सिलेक्ट लिखी हुई है उसके आ रहे हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, उनके नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके ऊपर वाली टेबल में नेम क्या है और नीचे वाली टेबल में नेम क्या है, और उनके डेटा टाइप भी सेम होने चाहिए। अब डेटा टाइप की बात कर लेता हूँ, इन दोनों के जो डेटा टाइप है आईडी के वो इंट है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाली टेबल का डेटा टाइप इंट से वैर कैर कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ मेरे को ये प्रॉब्लम करेगा या नहीं करेगा। तो मैं डिजाइन मोड पे गया, तो मैंने क्या किया, इंट को वैर कैर में कन्वर्ट कर दिया और इस टेबल को मैंने सेव कर दिया। ये आप क्वेरी की हेल्प से भी चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं डेफिनेशंस में जाके देखता हूँ और टैब 1, तो अभी आप देख रहे हो आईडी वेर कैर हो चुकी है, राइट। तो अभी डेटा देख लेते हैं, इस वाली टेबल में मेरे पास डेटा वही 3 रिकॉर्ड है, इसमें भी वही मेरे 3 रिकॉर्ड है। तो अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरी क्वेरी तो एग्जीक्यूट हो गई। तो मैंने तो ये बोला था कि मतलब दोनों के डेटा टाइप सेम होने चाहिए, लेकिन इसका डेटा टाइप अभी वेर कैर है और इंट है, अभी तो कोई एरर आई नहीं। इसलिए एरर नहीं आई क्योंकि दोनों में अभी न्यूमेरिक वैल्यू पड़ी हुई थी। अभी आईडी में जैसे ही आपका जो स्ट्रिंग जाएगा, आईडी में जैसे ही आपका स्ट्रिंग जाएगा, सपोज करो इसमें मैं स्ट्रिंग इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एडिट मोड पे गया और इसको मैंने क्या किया, 3A कर दिया, और यहाँ मेरा डेटा 3A आ चुका है, आप देख रहे हो 3 है। अब इसको आप यूनियन ऑल के साथ यूज करते हो तो आपको एरर आ जाएगी, कन्वर्जन failed when converting the varchar value 3A डेटा टाइप int, यानी कि इसका डेटा टाइप varchar है और इसका int है, तो वो रेल सेट को मैच नहीं कर पा रहा है, डेटा टाइप का इशू आ रहा है। तो अभी ये कैसे आप करोगे, तो यानी कि int को तो आप varchar में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि इसका int डेटा टाइप है तो उसको तो आप varchar में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन varchar को आप int में कैसे कन्वर्ट करोगे। वो इसलिए यहाँ आप देख रहे होगे कि उसमें 3 आ रहा है, तो इंट में तो न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट होती है ओनली, राइट। तो इसको तो आप कन्वर्ट कर नहीं सकते, ये वेर कैर है। तो क्यों ना कर ले, यहाँ जो आईडी कॉलम है वो इंट है, इंट को वेर कैर में कन्वर्ट कर लेते हैं रन टाइम में। तो इसके लिए मेरे पास कास्ट कीवर्ड है, तो मैं इसको रन टाइम पे इसका डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ एज वेर कैर, एज वेर कैर को मैंने साइज दिया 50, इसको क्लोज किया, और आप इसको अलाइज नेम पहले से ही है, तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अभी मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। यानी कि क्या हुआ, आईडी मिला और उसको एक कीवर्ड मिला कास्ट, तो उसने क्या किया, जो इंट डेटा टाइप था रन टाइम में उसको वैरचर में कन्वर्ट कर लिया, तो मेरी कोई एरर नहीं आई। तो आज की वीडियो में आपने देखा हमने यूज किया यूनियन और यूनियन ऑल का। आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द रिसीव होगी। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।